नमस्कार, मैं गणेश प्रजापति मीडिया प्लस न्यूज से। आज 13 जनवरी है और सेना के वीर सेना परेड का आज फाइनल रिहर्सल है। आज राजस्थान की वीर धरा जयपुर का यह महल रोड एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। दशकों तक हमने सेना की परेड को दिल्ली की सड़कों या सैन्य छावनियों की चारदीवारी में देखा था, लेकिन आज ऑपरेशनल रेडीनेस और जनसंपर्क के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। भारतीय सेना आज खुद चलकर अपनी जनता के बीच आई है। सड़कों पर यह केवल सेना का मार्च नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास की गूंज है। इन टैंकों की गर्जना और जवानों के कदम ताल को इतना करीब से देखकर आपका सीना भी बहुत चौड़ा महसूस कर रहे होंगे। पहली बार सेना अपनी छावनी की दीवारों से निकलकर आप लोगों के बीच आई है। इस सिविल मिलिट्री जुड़ाव को आप एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं? से आपके समक्ष मार्च करते हुए ये हमारे भैरव बटालियन के जांबाज सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता, ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली बटालियन है। एक सैनिक भैरव बटालियन के बाद सर बेहद सशक्त बनाती है। ये हिमालय के वो पहरेदार है, एक तरह से अपनी मंच की ओर बढ़ता हुआ of the NCC and marching. तो यहाँ का शूरवीर वीर रस से और तैयार हो जाता है और दंगल रथ के रूप में किया जा रहा है, जिसे ब्रिज का रथ भी कहा जाता है। और उसके ठीक पीछे बम रसिया ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आगे। Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से 202 और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रणक क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। टॉर्नेडोज का साहस का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, ये है सेवा में सदैव तत्पर। और अब क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए और बता रहे तेजस लड़ाकू वाहन का जन्म जो कि भारत की मिट्टी में हुआ, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। और अब आपके सामने शांति का दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बड़ी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पैनी निगाहें, सटीक वार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं, बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आज नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और ये देखिए आत्मनिर्भर भारतीय सेना की अभिवादन करते हुए, जी हाँ देवी और सज्जनों, हमारे राष्ट्र पुष्प की आकृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडोज, और अब आपके बाज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज, इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए भारतीय सेना के वीर, ये भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। और अब आप महान देश, साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे जांबाज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए
अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को आपके जोश, अद्भुत संतुलन को आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज 7 मोटरबाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्रध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधिया उसकी कहीं से कोई उस पर शक करना या वो करना, इसमें कोई बात नहीं है। और भारतीय सेना जो है ये दुनिया की नंबर 1 सेना है। इससे अच्छी कोई सेना नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो। तो आप ये भरोसा रखें और भारत की जो आर्मी है बहुत ही अनुशासित और उसका शौर्य जो है अपने आप में ऐसी सेना आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर ये देख करके मतलब कुछ मूवी के नाम बता सकते हैं जो देश को देख करके बहुत गर्व होता हो हमारे युवाओं को? देखिए, मूवीज में पुराने से लेके नए तक बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो भारतीय सेना के शौर्य को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि एक मूवी थी हकीकत पुरानी मूवीज में, इसके अलावा एक मूवी थी ललकार, और नई मूवी की बात करें थोड़ा सा तो बॉर्डर है, दूसरी कारगिल है, अभी बॉर्डर 2 आने जा रही है। तो हम सब उसको देखेंगे और भारतीय सेना के शौर्य को जानेंगे। थैंक यू सर। देखिए, राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इससे पहले बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली में आयोजित हो चुका है। तो प्रदेशवासियों के लिए और स्पेशली जयपुर के लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज वो इकट्ठा हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और इस आयोजन को, इस परेड को देखने के लिए, सैनिकों को एक तरह से कह सकते हैं आप उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उन पे प्राउड करने का ये मौका है। तो हम सब यहाँ आके बहुत खुश हैं और हमें बताया गया है कि यहाँ पे हम टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में जिन शस्त्रों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे उन शस्त्रों का भी प्रदर्शन होगा। तो हम सब बहुत उत्साहित हैं। आपको ये ऑपरेशन सिंदूर का जो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो कैसे ऑपरेशन किए सिंदूर का, तो आप के लिए आइए। आपका नाम? सुहानी। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको क्या खींच के लाए हैं? मैं यहाँ स्पेशली परेड देखने आई हूँ बिकॉज मेरे पापा भी आर्मी से बिलोंग करते हैं, सो इट कनेक्ट्स मी रियली वेल। तो आई होप आई एंजॉय इट। वेल मेंटेन रहते हैं, उनको देखकर आपको क्या फील होता है? देखिए, जब हम यहाँ पे आए हैं तो सैनिकों की कदम ताल और इनके जो टैंकरों की गर्जना है उससे हमारा जो मतलब कि सीना है गर्व से चौड़ा हो गया है। ये परेड अब 4th बार होने जा रही है। यहाँ पे जो फाइनल आज रिहर्सल है इसका 13 जनवरी को, ये रिहर्सल बिल्कुल मेरा मानना तो ये है कि रिहर्सल ही नहीं बल्कि 15 जनवरी को होने वाली फाइनल परेड को सभी देश के सभी युवाओं को दूर दूर से आकर यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ की जो आर्मी का अनुशासन है और इसके साथ ही यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है उससे देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में कैसे अनुशासन का हम पालन करते हैं, अनुशासन से रहते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो गर्व महसूस हो रहा है वो मेरे को लगता है कि इसके अलावा कहीं पे भी हमको देखने को नहीं मिलेगा ये चीज़। तो मेरी यही है कि 15 जनवरी को होने वाली अभी इसमें परेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ पे देखें। 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा 3.5 किलोमीटर की of Bengal Engineering Group. और अब सक्षम, वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी यहाँ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले, विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन। हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके
विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है, हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर संपर्क के लिए एक नई युग की शुरुआत की जा रही है। भारतीय सेना आज खुद चलकर हमारे बीच आई है। सड़कों पर यह केवल सेना का मार्च नहीं, बल्कि देश की आत्मविश्वास की एक गूंज है। इन टैंकों की गर्जना और जवानों के कदम ताल को इतना करीब से देखकर 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा 3.5 किलोमीटर की QRFE medium has handheld रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हावित्जर तोप जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इंफेंट्री के बल में यूनिट और बैटल कहा जाता है। सभी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नाविस एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम में भी पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हावित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1/8